अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आपकी मसाइल सीरीज हमारी चल रही थी, 2-2.5 महीना हुआ हमारी वो सीरीज रुक गई थी। वजूहात जो भी रही, हमने एक वजह आपके सामने पिछली वीडियो में रखी थी। उस सीरीज को इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। और हमारे 15 एपिसोड हमारे हो चुके थे। ये हमारा 16वां एपिसोड है आज का, आपके मसाइल सीरीज का ये हमारा 16वां एपिसोड है। और आज का हमारा सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है। सवाल ये है कि एक शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है कि वो दो चीज़ों के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाता। वो नमाज के बाहर है कि नमाज के अंदर है, उसे पता नहीं रहता। वो इबादत कर रहा है या वो इबादत के बाहर है, इबादत से खारिज है, वो तमीज़ नहीं कर पाता, उसे शोर नहीं रहता। और दूसरी बात है कि वो जिस वक्त चाहता है वजू कर लेता है, लेकिन वजू अच्छे तरीके से करता है। और जिस वक्त चाहता है वो नमाज पढ़ लेता है। ना उसके वजू करने का कोई वक्त है और ना नमाज पढ़ने का कोई वक्त है, उसे शोर नहीं है, उसे पता ही नहीं है। कभी ऐसा करता है कि वो फर्ज नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले ही फर्ज नमाज को पढ़ लेता है, और कभी ऐसा करता है कि वक्त निकलने के बाद वो फर्ज नमाज को अदा करता है। और एक मसला और बड़ा अहम इसी में कि जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो नमाज के अंदर अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकालता रहता है या निकाल देता है जिनका ताल्लुक नमाज से नहीं होता, नमाज के बाहर के अल्फाज वो रहते हैं। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि क्या ऐसे शख्स की नमाज कबूल होगी या नहीं होगी। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने इसका जवाब ये दिया कि अगर वो शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है कि वो दो चीज़ों के दरमियान तमीज़ ही नहीं कर पाता, उसकी अक्ल काम नहीं कर रही, उसे यही नहीं पता कि वो नमाज के अंदर है कि नमाज के बाहर है, इबादत कर रहा है या इबादत के बाहर है, अगर उसे इतना भी पता नहीं है तो कहते हैं कि उसके ऊपर नमाज वाजिब ही नहीं है, नमाज साक़ित है उसके ऊपर से। और ये शख्स मरफूल कलम है। और इस बूढ़े शख्स का मसला उस बच्चे की तरफ है जिसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं होती। और अगर सूरत हाल ये है कि वो बूढ़ा तो है, लेकिन अगर उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए, उसे नसीहत की जाए तो वो चीज़ों को समझ सकता है, बातों को समझ सकता है। तो कहते हैं कि अगर ये दूसरी सूरत हाल है कि वो तमीज़ कर सकता है, बातों को समझ सकता है, तो उसे नमाज का हुक्म दिया जाएगा। और कोई शख्स बैठेगा उसके पास या उसके घर वालों में से कोई शख्स खड़ा हो जाएगा उसके पास और उसको बताएगा कि अब तुमको ये करना है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। मसलन अब तुम खड़े हो जाओ, अब तुम नियत बांधो, अब तुम रुकू में जाओ, अब क़याम करो, अब तुम जो है सजदे में चले जाओ। तो कहते हैं कि अगर घर वालों में कोई शख्स मौजूद है तो वो वहाँ बैठ जाएगा, उसको तरीका बताएगा और वो बूढ़ा शख्स उसके तरीके को फॉलो करते हुए नमाज को मुकम्मल करेगा। और कहते हैं कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स उसको नमाज के लिए बता रहा है कि अब तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो कहते हैं कि उस शख्स को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। तो इस आयत करीमा से इस्तेदलाल करते हुए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज का तरीका उसको बता रहा है उसको भी इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अजर और सवाब मिलेगा। तो ये एक अहम मसला था जो हम लोग घर में फेस करते हैं। हमारे दादा दादी हो गए, नाना नानी वगैरह हो गए, तो शायद आपने इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि वो नमाज के अंदर अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिनका ताल्लुक नमाज से नहीं होता। तो सवाल ये था कि क्या उसकी नमाज कबूल होगी। तो जवाब बताया गया कि अगर वो इतना बूढ़ा है कि वो तमीज़ ही नहीं कर पाता, फ़र्क ही नहीं कर पाता, उसे पता नहीं कि नमाज पढ़ रहा है कि नमाज के बाहर है, तो अगर इतना ज़्यादा बूढ़ा है और की तमीज़ खो चुका है तो नमाज वाजिब नहीं, नमाज साक़ित है उसके ऊपर से। और अगर इतना बूढ़ा है कि वो चीज़ों को समझ सकता है, बातों को समझ सकता है, तो उसको नमाज का तरीका बताया जाएगा, उसको गाइड किया जाएगा, तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फिर वो नमाज पढ़ेगा इस तरीके से। तो ये जिम्मेदारी घर वालों की है। तो ये एक अहम मसला है जिसको अपने ध्यान में रखिए, खुद भी अमल करिए और दूसरे तक इसको पहुँचाइए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।